नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मोक्ष के संबंध में बड़े ही सरल ढंग से बात किया था। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसमें आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बताए गए साधन चतुष्टय की बात किया गया था, जिसमें कि शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा, समाधान की बात करते हुए एक दृष्टांत मैंने दिया था कि मोक्ष प्राप्ति में कोई व्यक्ति अगर अग्रसर हो गया है और जीवन सीमित है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जितना भी आगे बढ़ा है उस क्षेत्र में वह उसका अक्षुण्ण बना रहेगा और अगले जन्म में उसके आगे का प्रयास उसको करना पड़ेगा। किंतु यहाँ एक बात ये आती है कि अगला जन्म क्या उसको मनुष्य का ही मिलेगा? यह निश्चित है क्या? ये तो कतई निश्चित नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। बहुत संभव है कि उसे अगला जन्म अन्य 84 योनियों में ही किसी का कोई योनि का मिले। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव जीवन अत्यंत आवश्यक है। किसी अन्य जीव में मोक्ष की प्राप्ति करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात समझ में आती है कि जीव के ऊपर अनेक जन्म जन्मांतर के पापों की बहुत बड़ी गठरी पड़ी हुई है। उनको भोगने के लिए वो बार बार संसार में जन्म लेता है और अनेक जीव के रूप में जन्म लेता है। 84 लाख योनियाँ जो बताई गई उन योनियों में जन्म लेता हुआ अगर वो मोक्ष की तरफ अग्रसर है तो अपने पाप को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने 500 जन्मों की बात कही है, 550 के लगभग। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, जब उनको मुक्ति हुई, उसके पहले उन्होंने अपने 550 के लगभग जन्म की बात किया है कि इतने जन्म वो ले चुके हैं। इसमें एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि वो हाथी के जन्म में थे उस समय, और कोई विभीषिका आई थी जिसके कारण ये था कि अब जो है मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है, और उन्होंने किसी कारण से अपना दाहिना पैर उठाया हाथी के रूप में और उनके पैर के नीचे एक खरगोश का बच्चा आ गया। अब भगवान बुद्ध जो हाथी के रूप में थे सोचने लगे कि अरे यहाँ अगर मैं पैर रखूँगा तो यह खरगोश का बच्चा मर जाएगा, तो इससे अच्छा कि हम खुद मर जाएं लेकिन इस बच्चे को बचा लें। और ऐसा सोच करके उन्होंने उस विभीषिका में अपने को झोंक दिया, खुद मर गए वो हाथी के रूप में जो जन्म लिए थे, और वो उसको बचा दिए, शावक को बचा दिए। तो इस प्रकार से अनेक जन्म जन्मांतरों में मनुष्य विचरता हुआ अपने पाप कर्म को धोता रहता है। जब उसके पाप कर्म धुल जाते हैं, पुण्य बचता है, तो जरूर एक बार उसको मानव जन्म मिलता है और उस जन्म में वो अद्भुत प्रतिभा का धनी होता है। ऐसे मनुष्यों के अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। आचार्य शंकर को लीजिए, 8 वर्ष की उम्र में ही, 8 वर्ष की क्या उम्र होती है, बच्चों को खेलने खाने की उम्र होती है, 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पूरा चारों वेद कंठस्थ था, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म के सारे पापों को क्षय कर लिया था और मोक्ष की तरफ अग्रसर थे। इस भगवान बुद्ध को ही ले लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म भी ऐसे ही हुआ। बुद्ध को शुरू से ही राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने शुरू से वैराग्य था। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं कि आदमी अगर मोक्ष की दिशा में साधन चतुष्टय करता हुआ प्रयासरत रहता है तो अनेक जन्म जन्मांतरों को भुगतते हुए, अपने कर्मों को भोगते हुए, पापों का क्षय करते हुए वो उसका मोक्ष का उत्तराधिकारी एक दिन अवश्य होता है, लेकिन इसमें समय बहुत लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए भगवान बुद्ध ने 500 550 जन्म की बात कही है पिछले। 550 में अगर हम एक जन्म में 10 साल भी मान लें तो 5500 साल के बाद उनको मोक्ष हुआ है। तो ऐसे ही होता है, इतनी जल्दी मोक्ष नहीं था। मोक्ष बहुत दुरूह, बहुत ही गूढ़ प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन इसको करने के लिए यदि मनुष्य लगा रहे, मुमुक्षु रहे हमेशा, तो उसको एक न एक दिन इसकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है।